Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, I am Hasnain Adar from MBA department. Today we will discuss about the Government of India Act of 1935. Okay, the Government of India Act of 1935 was a significant piece of legislation that laid the groundwork for India's governance during its colonial period. Here are some key points about the act. It means the government of Indian Act 1935 एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी लेजिस्लेशन था जिसे कॉलोनियल पीरियड में इंडिया की गवर्नेंस की नींव रखी। तो की पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है डिवोल्यूशन ऑफ पावर, सेकंड फेडरल स्ट्रक्चर, थर्ड की पॉइंट है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सेंटर legislature, separate electorates, fundamental rights, financial provisions, abolitions of diarchy, limited Indian representation, and last, limited impact. You can take a shot. Okay, now we will discuss the first key point, that is devolution of power. Devolution of power. The Act aimed to decentralize power from the British colonial governments in India to the provinces. It introduced a federal structure with separate provisions for the provinces and the center. मीन्स इस एक्ट का एम, इस एक्ट का जो उद्देश्य था, एम था, इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट से प्रांतों में सत्ता का डिसेंट्रलाइज पावर करना था। ओके, पावर को डिसेंट्रलाइज करना था किसमें? प्रांतों में। इसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें प्रोविंसेस यानी प्रांत और सेंटर यानी केंद्र के लिए एक सेपरेट प्रोविजंस था। नाउ सेकंड, that is federal structure. India was divided into two categories of provinces. British India means directly governed by the British, and princely states that is ruled by the local monarchy under the British government. So it is proposed अब फेडरल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इट्स मीन्स कि इंडिया को प्रोविंसेस की टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था आपका ब्रिटिश इंडिया और प्रोविंसेस स्टेट्स। इस एक्ट में ब्रिटिश इंडिया के लिए एक फेडरल सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्ड है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। द एक्ट ग्रांटेड अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस. They were given the control over the range of subjects including education, health, and public works, thus reducing the central government's authority in these areas. It means कि इस एक्ट में प्रोविंसेस को यानी प्रांतों को महत्वपूर्ण स्तर पर ऑटोनॉमी ग्रांट की। उन्हें एजुकेशन, हेल्थ और पब्लिक वर्क से कई दूसरे सब्जेक्ट्स पर कंट्रोल दिया गया था, जिससे क्या हुआ कि इन एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी कम हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थोड़ा कम हो गई, वो स्टेट लेवल पे चले गए। एंड फोर्थ इज सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट एस्टैब्लिश अ डेकेंटल फेडरल लेजिस्लेचर with the Council of States, it means upper house, and the Federal Assembly, it means lower house. However, real power is still rested with the British appointed viceroy. इस एक्ट में काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी अपर हाउस और फेडरल असेंबली यानी लोअर हाउस के साथ एक बाइकैम्पल फेडरल लेजिस्लेचर को इस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि जो रियल पावर थी वो भी अभी ब्रिटिश के द्वारा जो अपॉइंटेड वाइसराय थी उन्हीं के पास थी। एंड दैट इज separate electorates. The act continued the policy of separate electorates for different religious communities, which had devised implication and contributed the communal tensions. ये सबसे खतरनाक
पॉइंट था। इसमें क्या हुआ कि इस एक्ट में डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की पॉलिसी को जारी किया गया, ठीक, जिसकी वजह से जो डिवीजन हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच इसी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से हुआ। सिक्स्थ था हमारा फंडामेंटल राइट्स। इट इंट्रोड्यूस अ चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। ए प्रोसिक्यूटर टू फंडामेंटल राइट्स लेटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स। इसमें फंडामेंटल राइट्स को एक चैप्टर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश हुआ, यानी फंडामेंटल राइट्स का प्रोक्यूसर था। सेवेंथ इज फाइनेंशियल प्रोविजंस। The Act outlined the financial relationship between the center and provisions, including provisions for grants in aid from the center to the provisions. इस एक्ट में सेंटर और प्रोविजंस के बीच फाइनेंशियल रिलेशनशिप को आउटलाइन किया गया था, जिसमें सेंटर प्रोविजंस को ग्रांट्स इन एड के प्रोविजंस भी शामिल थे। नाउ द एक्ट इज abolition of diarchy. The act abolished the diarchy. It means dual government system. This system introduced by the government of India Act of 1919, which had divided powers between elected Indian representative and British appointed officials. इस अधिनियम में क्या हुआ था, इस एक्ट में 1919 के भारत सरकार द्वारा जो शुरू की गई थी, इसमें जो शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, जिसमें जो निर्वाचित भारतीय इंडियन रिप्रेजेंटेटिव और ब्रिटिश के जरिए जो नियुक्त किए गए थे ऑफिस, उनके बीच पावर को डिवाइड कर दिया गया था। नाइन्थ इज लिमिटेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन। While the act increased Indian representation in government, it still retained significant British control over key aspect of governance. जबकि इस एक्ट में गवर्नमेंट ने इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया, फिर भी गवर्नमेंट से ब्रिटिश का ही कंट्रोल रहा। 1935 में पूरी तरीके से ब्रिटिश ही हावी थी। द लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड इम्पैक्ट। द एक्ट डिड नॉट फुली सेटिस्फाई इंडियन डिमांड्स for self-rule and independence. It continued to face criticism and opposition from various political groups, including the Indian National Congress and the All India Muslim League. ये जो एक्ट इसमें सेल्फ रूल और इंडिपेंडेंस की यानी स्वतंत्रता की आज़ादी की इंडियन डिमांड्स को पूरी तरीके से फुली सेटिस्फाई नहीं करता था। इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और बहुत सारे जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, सभी ने इसकी आलोचना की और विरोध भी किया था। ओके, ओवरऑल द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1930 और 1935 was a significant step toward Indian self-government, but it fell short of meeting the Indian aspiration of complete independence, outlay providing the way of further political development that eventually led to the Indian independence in 1947. कुल मिलाकर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट की दिशा में एक बहुत जरूरी काम किया था, बहुत जरूरी कदम था, और इसी की वजह से जो हमें 1947 में आज़ादी मिली थी, ये इसी की शुरुआत थी। ये फर्स्ट स्टेप था जो हमें 1947 में हमारी कंट्री फ्री हुई थी और हमें पूरी तरीके से पावर मिला था। उसकी स्टार्टिंग हमारी द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 में हो गई थी। ओके क्लास, थैंक यू।